बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे पहला पार्ट है इसमें, वो कह रहा है जी इनिशियली सबसे पहले तो 1828 की बात आती है। 1828 में एक साइंटिस्ट 1828 में ये माना जाता था कि जो सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये वाली ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सी है, वो माना जाता था जानवरों और पौधों से में जो उनसे कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं को माना जाता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारा ही माना जाता था जो उनसे और कंपाउंड्स पाए जाते हैं जानवरों में। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से ताल्लुक़ रखता है ऑर्गन। ऑर्गेनिक में एक लफ्ज़ आ रहा है ऑर्गन। ऑर्गन्स किस में होते हैं? जानवरों और इंसानों में। अब इन ऑर्गन्स का ताल्लुक जानवरों और इंसानों में है, और उन ऑर्गन्स में जितने भी सेल्स पाए जाते हैं, टिश्यूज़ पाए जाते हैं, ठीक है ना, उन सब पर जितनी भी रिसर्च की जाती है, ठीक है ना, उसी को ही कहा जाता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 1828 की मैं बात कर रहा हूँ। कह रहा है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम गिवन फॉर द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि कंपाउंड्स की केमिस्ट्री। कौन से कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल किए जाते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स में जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, ख्वाह वो दिल हो, मैदा हो, जिगर हो, बड़ी आंत हो, छोटी आंत हो, उसमें जो उनसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, उनमें जो उनसे सेल्स टिश्यूज़ पाए जाते हैं, सेल्स किससे मिलकर पाते हैं? कंपाउंड्स जो पाए जाते हैं, एटम्स पाए जाते हैं, उन सब पे जितनी भी रिसर्च होती है वो सारी रिसर्च किस में आती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। फिर इसी तरीके से ऑर्गेनिक लफ्ज़ जो सा होता है वो सिग्निफाइज होता है लाइफ से। ऑर्गेनिक, अभी मैंने बताया कि ऑर्गेनिक है, ऑर्गन लफ्ज़ आ रहा है ORGAN, ऑर्गन मीन्स, आपने बायो में पढ़ा होगा ऑर्गन क्या होता है। दिल, गुर्दे, फेफड़े, ये सारे क्या हैं? ऑर्गन्स हैं जो इंसान के जिस्म को चला रहे हैं, ठीक है ना। और इसी से ही लफ्ज़ आया है ज़िंदगी, लाइफ, ठीक है ना। ऑर्गन से ही तो मिलकर इंसान बना है। दिल एक ऑर्गन है, ठीक है ना, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है ना। सारे ऑर्गन्स हैं, उनके सारे फेल्स हैं। हमारे दिल हमारा धड़कता है, फेफड़े हमारे सांस लेते हैं, गुर्दे हमारे पानी को फिल्टर करते हैं, ठीक है ना, जिगर हमारा खून बनाता है। ये सारे के सारे ऑर्गन्स लाइफ को चला रहे हैं। और ऑर्गन से मिला है, ऑर्गन से मिलकर बना एक लफ्ज़ ऑर्गेनिक, जिसका मतलब क्या होता है? ज़िंदगी। अब मैंने आपको ये भी पता चल गया कि ऑर्गेनिक को ज़िंदगी ही क्यों कहा गया है। और ऑर्गेनिक में जो सा ऑर्गन लफ्ज़ आ रहा है उसका लाइफ के साथ क्या ताल्लुक़ है, ठीक है, ये भी पता चल गया। अब उसके बाद आ गया जी लेवॉइजर क्या है। लेवॉइजर कहता है जी प्लांट्स जो उनसे हैं, एलिमेंट्स जो उनसे हैं, प्लांट्स एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक एनिमल्स प्लांट्स, यानी कि कहता है लेवॉइजर कहता है जी प्लांट्स में जो उनसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो है जी कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और लेवॉइजर ने ये भी कहा है कि एनिमल्स में जो उनसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके नाम है जी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है। और ये लेवॉइजर ने कहा था 1828 में, ठीक है ना। और इसने ये भी कहा था कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनसे हैं वो लेबोरेटरी में तैयार नहीं किए जा सकते, जिससे मिलकर ऑर्गन एक बना है, यानी कि जिससे मिलकर ऐसे कंपाउंड्स के जो जानवरों का जिस्म बना रहे हैं, उन कंपाउंड्स को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उन कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन कह रहा है? ये जैकब ब्रेजेली कह रहा है। इसने तो बस ये कहा था कि प्लांट्स में ये वाले एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स में ये वाले एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैकब ब्रेजेली ने कहा था, वाइटल फोर्स थ्योरी इसने दी थी। इसने कहा था वाइटल है, ये वाइटल का मतलब है अहम, फोर्स का मतलब है फोर्स थ्योरी, एक अहम फोर्स थ्योरी दी थी उसने कहा था कि जो उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कुड नॉट बी प्रिपेयर इन लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरीज में तैयार नहीं किए जा सकते, बिकॉज क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो उनसे होते हैं वो वाइटल फोर्स होती है, वो वाइटल फोर्स के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि कंपाउंड्स जो उनसे होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए। पीछे पढ़ कर आए हैं कि कंपाउंड्स जो उनसे हैं वो आपस में सॉलिड में जो उनसे कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए जुड़े हैं, डाइपोल फोर्स के ज़रिए जुड़े हैं, जो उनसे लिक्विड में पाई जानी फोर्स है,
ये ऑक्सीजन में पाए जाने वाले ऑक्सीजन का ये कंपाउंड है, ठीक है। ये ऑक्सीजन का कंपाउंड जो सा है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पार्शियल नेगेटिव जो सा है ये दूसरे कंपाउंड के पार्शियल पॉजिटिव पर अपनी पकड़ बनाता है और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ये इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो दो कंपाउंड्स के दरमियान पाई जाती है। इसी तरीके से वो कह रहा है कि जानवरों में जो से कंपाउंड्स हैं, यानी कि जानवरों में जो से कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, मिसाल के तौर पर दिल में प्रेजेंट है, वो वाले कंपाउंड्स आपस में जिस फोर्स से जुड़े हुए हैं, जो दिल में मौजूद जो दिल को बना रहे हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो दिल को बना रहे हैं, वो जो से कंपाउंड्स हैं वो आपस में जो सी फोर्स से जुड़े हुए हैं ना, उस फोर्स को कहा हुआ है वो वाइटल फोर्स है। और वो वाइटल फोर्स जो सी होती है वो सिर्फ और सिर्फ जानवरों और पौधों के जिस्मों में ही पाई जाती है। इसलिए हम इस वाइटल फोर्स को, चूँकि जानवरों और पौधों के जिस्मों में ही पाई जाती है, इसलिए हम इसे बाहर प्रोड्यूस इस फोर्स को नहीं कर सकते। इसलिए हम बाहर लेबोरेटरी में इंसान में मौजूद जितने भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इंसान में मौजूद और जितने भी पौधों में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनमें मौजूद वाइटल फोर्स है जिसकी वजह से कंपाउंड्स एक दूसरे को जोड़े रखते हैं। इसलिए हम वाइटल फोर्स बाहर लेबोरेटरीज में नहीं बना सकते, इसलिए हम कंपाउंड्स भी नहीं बना सकते, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, अगर कंपाउंड ही हमारे पास नहीं बनेंगे, उसने बस ये कहा था कि भाई एक फोर्स होती है जो जानवरों पौधों में पाई जाती है और उस फोर्स के ज़रिए ही कंपाउंड्स जो उनसे होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, और उस फोर्स को उसने वाइटल का मतलब है अहम फोर्स, ज़िंदगी के लिए एक अहम तरीन फोर्स, ठीक है ना। और ये थ्योरी जो सी है ना, ये गलत साबित होगी। ये थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी जो सी है गलत होगी, 1828 में रिजेक्ट होगी। और अमोनियम साइनाइड जो सा है ना, एक साइंसदान आया, उसने ना अमोनियम साइनाइड को गर्म किया, उसकी रीअरेंजमेंट हुई। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, इसकी दोबारा से रीअरेंजमेंट, यानी कि ये अमोनियम साइनाइड टूट कर यूरिया में तब्दील हो गया, ठीक है ना। आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन है, उधर भी 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। उधर कितने हैं? 1 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। इधर कितने कार्बन है? इधर भी 1 कार्बन है, उधर भी 1 कार्बन है। इधर कितने ऑक्सीजन है? इधर भी ऑक्सीजन 1 है, उधर भी 1 ऑक्सीजन है। हम ये कह सकते हैं कि इधर भी एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स की तादाद इक्वल है, इधर भी एलिमेंट्स की तादाद इक्वल है, और दोनों में मौजूद जो उनसे एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो सा कंपाउंड है अमोनियम साइनाइड, इसको जब हमने गर्म किया, इसकी रीअरेंजमेंट हुई है। बस रीअरेंजमेंट के ज़रिए ही अमोनियम साइनाइड के यहाँ रीअरेंजमेंट हुई है, जिसकी वजह से ये यूरिया बना है, यानी कि टूटे हैं, इसके बॉन्ड्स टूटे हैं, और उन्होंने अपने ही कंपाउंड्स में मौजूद एलिमेंट्स से दोबारा बॉन्ड बना लिया है और यूरिया तैयार कर लिया है, ठीक है। यानी कि यहाँ से NH4 है, NH4 जो सा है, NH4 जो सा है, यहाँ पर H2 जो सा है, 2 में H2, यहाँ H4 जो सा 2 H2 में टूटा है, और ये जो सा नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन जो सा है, ये जो सा नाइट्रोजन है, ये इस H के पास जाता है S से, ठीक है। जब इस नाइट्रोजन के पास चला जाता है, और फिर उसके बाद जो सा ये C है, ये भी इसके पास आ जाता है, और ये O है, ये भी यहाँ पर आ जाता है, और बाकी क्या रह गया? बाकी ये वाला नाइट्रोजन रह गया, ठीक है। ये भी नाइट्रोजन आ गया, और जो उनसे बाकी यहाँ पर 2 बच गए थे हाइड्रोजन, वो भी इधर आ गए। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुई है, उसी के बॉन्ड्स टूटे हैं, इसी कंपाउंड्स के बॉन्ड्स टूटे हैं, और वही बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद, ठीक है ना, अलग अलग एलिमेंट्स को पकड़ लेते हैं और एक अलग स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना, जिसमें एलिमेंट्स की तादाद पहले मौजूद, यानी कि जो सा उसका अब्बा था, उस अब्बे में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स थे वो बराबर थे। फिर इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो सा फिर उसके बाद कोल्ब आया 1845 में, उसने लेबोरेटरी में बाकायदा एसिटिक एसिड तैयार कर लिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये देखें, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहे हैं,
कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते किसे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल हो, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल हो, ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सी होती है वो होती ही यही है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल कंपाउंड उसने बना लिया लेबोरेटरी में एसिटिक एसिड, जिसकी वजह से ही वाइटल फोर्स थ्योरी एक बार फिर से रिजेक्ट होगी। अब तो बिल्कुल ही रिजेक्ट होगी, अब तो ख़त्म ही होगी ना कि भाई जो सी फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ जानवरों और पौधों में ही पाई जाती है, जिसकी वजह से वो जो से कंपाउंड्स हैं वो आपस में मिले होते हैं, जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से जानवर इधर उधर फिर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि उन्होंने एसिडिक एसिड ही बना लिया है, जिसकी वजह से वाइटल फोर्स यहाँ पर भी बन गई है, जिसकी वजह से एसिडिक एसिड ही बना है ना। अगर वाइटल फोर्स इधर प्रेजेंट है जानवरों और पौधों में, तो फिर जब उसने बाहर बनाया लेबोरेटरी में एसिटिक एसिड जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, उसमें भी वाइटल फोर्स प्रेजेंट होगी। ठीक है ना, उसने तो कहा था सिर्फ पौधों में ही प्रेजेंट है ना, प्लांट्स में, जानवरों में। इसने तो कहा कि भाई, इसने तो बाकायदा साबित कर दिया कि भाई जानवरों और पौधों में नहीं प्रेजेंट, मैंने तो भाई लेबोरेटरी में भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए हैं। ठीक है ना, और उसमें भी और वाइटल फोर्स प्रेजेंट है, तभी तो वो कंपाउंड हमें दिख रहा है, तभी तो वो हमें कंपाउंड दिख रहा है। ठीक है, समझ आ गई आपको? क्योंकि कंपाउंड्स को आपस में जोड़े रखने वाली जो सी फोर्स है, वाइटल फोर्स, वो इसमें लेबोरेटरी में तैयार किए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगी, तभी तो वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तब। लेकिन अगर नहीं करेगी तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, या फिर अगर नहीं करेगा तो फिर ये बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, ये बन गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें वाइटल फोर्स प्रेजेंट है और इसका जो सा वो तरीका था वो गलत हो गया। ठीक है ना, अब उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड जो से होते हैं उनकी मिसालें हैं, ड्रग्स हैं, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो से होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। इसी तरीके से थाउजेंड्स ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड वो भी प्रिपेयर किए जाते हैं। आज तक ना 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किए गए हैं और थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रिपेयर किए गए हैं आज तक। ठीक है ना, जिसकी वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी भी रिजेक्ट होती गई है। डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है कि हाइड्रोकार्बन्स जो कार्बन और हाइड्रोजन रखते हो एंड देयर डेरिवेटिव्स इन विच कार्बन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। वो कह रहा है हाइड्रोकार्बन से एक ऐसा कंपाउंड होता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है ना, और एंड देयर डेरिवेटिव्स इन विच कार्बन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब हाइड्रोकार्बन की तो समझ आ रही है कि इसमें तो लफ्ज़ ही हाइड्रोजन और कार्बन आ रहा है, तो इसमें समझ आ रही है कि ऐसा कंपाउंड कि जो हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल हो, हम उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। लेकिन अब हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, वो क्या है भाई? ये देखें, हाइड्रोकार्बन इसे कहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड को। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर यही हाइड्रोकार्बन, अगर मैं आपको ये देखो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, अगर यही हाइड्रोजन कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और यहाँ पर इसने चारों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक दूसरा वाला ऑक्सीजन आ जाता है, ये ऑक्सीजन क्या होता है? ये डेरिवेटिव बन जाता है, हाइड्रोकार्बन बन जाता है। यहाँ पर ये डेरिवेटिव बन गया हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बन गया है कि जिसमें अब ऑक्सीजन भी आ गया। पहले कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, इसलिए यह हाइड्रोकार्बन था। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद, और उसके साथ वो हाइड्रोजन भी आ गया है। ठीक है, वो हाइड्रोजन भी आ गया है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मीथेन का, ये इसका नाम क्या है? मीथेन। ये मीथेन का डेरिवेटिव है।
ये मीथेन का डेरिवेटिव है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, ठीक है ना, कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसमें ऑक्सीजन है प्रेजेंट है। इसका नाम क्या है? मिथानॉल, ठीक है ना। जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए ना, अगर हाइड्रोकार्बन के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, एल्डिहाइड का अल्कोहल ग्रुप आ जाए, एसीटोन ग्रुप आ जाए, कोई भी ग्रुप आ जाए इधर, ठीक है ना, और इधर क्या लिखा हो, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन लिखा हो और उसके साथ ही कोई ग्रुप लिखा हो ना, तो हम उसे कहेंगे ये क्या है? ये अल्कोहलिक ग्रुप है। ये अल्कोहल का, ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है जो किससे बिलोंग करता है? अल्कोहल ग्रुप से, ठीक है ना। ये सादा सी मिसाल मैंने दी है, ठीक है, कि जब हाइड्रोकार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आप आगे पढ़ेंगे, वो फंक्शनल ग्रुप कोई से भी हो सकता है, अल्कोहल ग्रुप, एसीटोन ग्रुप, कोई भी ग्रुप, एसीटोन, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है ना, वो ग्रुप अगर इधर आ जाए और साथ उसके कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन लगा हो, तो वो क्या होगा? एक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होगा ये, ठीक है। समझ आ गई? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन के बारे में भी स्टडी करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। डेरिवेटिव्स का समझ आ गया होगा कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी, ठीक है ना, के अलावा भी एक या एक से ज़्यादा दूसरे एलिमेंट्स की मौजूद हों, ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स मौजूद हों, हम उसे हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई? यहाँ पर ऑक्सीजन एक एलिमेंट मौजूद है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से अलग है, इसलिए हम कहेंगे ये कार्बन हाइड्रोजन तो है लेकिन साथ में ऑक्सीजन आ गया है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन तो है लेकिन हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, कि उसे डिराइव किया गया है, हाइड्रोकार्बन से ही डिराइव हुआ है ये, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मौजूद है, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन तो मौजूद है और उससे डिराइव हुआ है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। नेफ्थलीन है, आपने नेफ्थलीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सबलाइम है। सबलाइम का मतलब, सबलाइम है एट रूम टेम्परेचर, जो कि अच्छा होता है, मौजूद होता है। सबलाइम का मतलब है अच्छा होना, ठीक है ना, जो कि अच्छी हालत में मौजूद होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है ना। यूज्ड इन, जो कि कीड़ों वाली बॉल, मौत का मतलब है कीड़ों वाली बॉल, कीड़े मारने वाली जो सी बोलें होती हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि पेटियों के अंदर छोटे वो बोलें पाई जाती हैं, कीड़े मार बोलें, वो इसलिए रखी जाती हैं ताकि कीड़े उस पेटी में ना आए, ठीक है ना। मौथ बॉल्स उसे हम कहते हैं, जो कि नेफ्थलीन से बनी होती हैं। एक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि क्लोथ्स में कीड़ों को, कपड़ों में कीड़ों को घुसने नहीं देता, ठीक है ना, उससे दूर रखता है, ठीक है ना। जब टेम्परेचर खारिज होता है, यानी कि जब टेम्परेचर खारिज होता है ना, तो स्ट्रॉन्ग स्मेल प्रोड्यूसेस, यानी कि जब टेम्परेचर ये खारिज करते हैं, जब ये मौथ बॉल्स जो सी हैं, ये टेम्परेचर गर्म होने के बाद टेम्परेचर जब खारिज करती है ना, जब टेम्परेचर खारिज करती हैं तो उसी के साथ ही एक स्ट्रॉन्ग स्मेल भी प्रोड्यूस करती हैं, बहुत ही बदबूदार स्मेल होती है उनकी, प्रोड्यूस करती हैं, जिससे कीड़े मकोड़े जो उनसे वो दूर भागते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? सबसे पहले मौथ बॉल्स रूम टेम्परेचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद रूम टेम्परेचर जितनी वो एब्जॉर्ब कर सकती थी कर लिया, फिर उसके बाद वो क्या करती हैं, वो रूम टेम्परेचर को खारिज करती हैं अपने में से। जैसे उन्होंने खारिज किया ना रूम टेम्परेचर को, तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग स्मेल पैदा हुई, ठीक है ना, बॉल के अंदर से, और वो जो सी स्ट्रॉन्ग स्मेल थी उसने कीड़ों और मकोड़ों को भगा दिया, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक हो गया क्लियर ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है ना। इसमें आपने डेरिवेटिव्स की जो सी एग्जांपल थी वो भी मैंने बता दी है, ठीक है, डेरिवेटिव की तारीफ मैंने बता दी है, और हर चीज़ मैंने यहाँ पर आपको क्लियर समझाई है, क्लियर कट समझाया है। अगर आपको नहीं समझ आती तो फिर दोबारा कह दें जी मुझे समझ नहीं आ रही, मैं दोबारा से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। ओके, मैं गुड बाय जा रहा हूँ।